खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, अमेज नाउ के फूड नाउ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, फूड नाउ कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको एक ऐसी संस्था में लेकर आए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं तरह तरह के व्यंजन बना रही हैं, स्नैक्स बना रही हैं, और इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा एक ऐसी महिला ने उठाया जो बहुत ही साधारण है, गृहस्थ है और बाल बच्चेदार हैं। और उनकी जो भावना है, ये जो सोच है, ऐसे समय में उद्भव हुई, इस सोच का ऐसे समय में डेवलप हुई जब हम सभी अपने अपने घरों में कैद थे, या यूं कहें कि दुखे हुए थे। सभी के रोजगार छूट रहे थे और इन्होंने ऐसे समय में कुछ महिलाओं को रोजगार देने की बात सोची दर्शकों, कितनी बड़ी बात है। ऐसे समय में जो हमारी सोच होती है कितनी निगेटिव हो जाती है, और इन्होंने कितने सकारात्मक तरीके से, लगन से और शक्तिपूर्ण संकल्प करके ऐसे काम को आगे बढ़ाया और अपने घर से बाहर निकली ऐसे महिलाओं को रोजगार देने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये संस्था का नाम है उड़ान संस्था, और इसकी जो संचालिका है वो है समता अग्रवाल। समता अग्रवाल, जैसा कि इनका नाम है समता, ये अपने नाम को पूरी तरह से परिलक्षित करती हैं, क्योंकि इनके व्यवहार में, इनके कार्य में समानता हर जगह आपको दिखाई भी देगी। हम आपको दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे समता अग्रवाल से, और साथ ही साथ उड़ान संस्था की उड़ान कैसे शुरू हुई वो भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं उड़ान की पाकशाला में और देखते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और तरह तरह के क्या स्नैक्स बन रहे हैं। उड़ान, ये मेरी एक छोटी सी सोच थी जो आज बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि कई चीज़ों में ये तब्दील हो गई है। आज से 4 साल पहले मैंने ये संस्था शुरू करी थी। तब मैं स्टिचिंग वगैरह का काम करवाती थी। वोकेशनल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर था, तो इस पर स्टिचिंग है, मेहंदी है, डांस है, पेपर बैग्स बनाने सिखाए बच्चों को। फिर जब कोविड का समय आया तो फिर महिलाओं को जैसे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनके हस्बैंड्स लोगों के काम छूट गए थे, तो मुझे उन लोगों के लिए रोज़गार के लिए कुछ करने के दिमाग में आई, तो मैंने उड़ान की पाकशाला और उड़ान के अचार का काम शुरू किया। आज हम आपको लेकर आए हैं उड़ान की पाठशाला में, जहां पर महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है समता अग्रवाल ने। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के स्नैक्स बन रहे हैं, जैसे मठरी, नमकीन, कचौड़ी, और ऑर्डर पर गुजिया, लट्ठे भी बनाए जाते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर ऑर्डर पर ही बनाई जाती हैं। मेरे यहाँ जैसे पकवान में आप मठरी से लेके नमकीन, मीठा, सब तरीके का मीठा बनता है। आप लड्डू ऑर्डर पे आते हैं तो आटे का लड्डू भी बनता है, बेसन का लड्डू भी बनता है हमारे यहाँ पे। नमकीन में गुजराती चूड़ा हो गया, कचौड़ी हो गई। कचौड़ी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है यहाँ पे, क्योंकि पूरे गोरखपुर में कहीं नहीं मिलेगी इस तरीके की कचौड़ी आपको मार्केट में। बहुत पतली, और वो बहुत ही जैसे फेमस है गोलगप्पा कचौड़ी के नाम से ही। अच्छा। बिल्कुल गोलगप्पे की तरह पतली और क्रिस्पी होती है, और अंदर मसाला फिल होता है। अच्छा, बताइए, आपने भी इसकी ट्रेनिंग ली क्या? मेरी गुरु इसमें मेरी बड़ी दीदी हैं। अच्छा। वो, उनका हाथ बहुत अच्छा है हर चीज़ में बनाने में। तो मैंने जब ये काम शुरू किया तो मैं रोज़ उनको फ़ोन करती थी, दीदी ये सामान कैसे बनेगा। तो वो पूरा मुझे गाइड किए। फिर आपने इन लोगों को, फिर मैंने इन लोगों को, मैं सही बताऊँ तो कुछ नहीं जानती थी इससे पहले किचन के बारे में। मैंने बहुत काम नहीं किया हुआ था ऐसा, लेकिन बस बनाते चले गए और सामान अपने आप अच्छा बनता चला गया। इस पाठशाला की सबसे ख़ास बात यह है कि उड़ान की पाठशाला बिक्री के साथ ही साथ पौष्टिकता का भी पूरा ख्याल रखती है। नाश्ते को तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले तेल को
2 बार से अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। सारी सामग्री ऑर्डर पर ही बनाई जाती है, इसलिए इनमें बाजार जैसा कोई भी प्रिजर्वेटिव प्रयोग नहीं होता, ताकि आप जल्द से जल्द ऑर्डर करें और ताज़ा खाएं, बिल्कुल घर जैसा स्वाद पाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि अन्न पर मन का प्रभाव पड़ता है, और जो महिलाएं यहाँ पर इसे बना रही हैं, इसे पका रही हैं, वो बहुत ही मन से इसे बनाती हैं, खुशी मन से बनाती हैं। बहुत ही स्नेह और सहयोग से ये सभी महिलाएं कार्य करती हैं, इसलिए इनके स्नैक्स में भी बिल्कुल घर जैसा स्वाद होता है, क्योंकि मन का असर अन्न पर पड़ता है। मेरे यहाँ 100% प्रिजर्वेटिव फ्री सामान बनता है। किसी भी चीज़, इवन मैं अचार में भी नहीं डालती प्रिजर्वेटिव्स। अच्छा। कुछ भी नहीं, मेरा अचार आप खाइए, बिल्कुल जो बेस्ट घी होता है, तेल होता है, वो डलता है, क्योंकि मैं घर में भी यही सामान यूज करती हूँ। मेरा सामान बिल्कुल आपको घर के स्वाद जैसा बनेगा। ना तो इसमें पकवान में मैं पुराना तेल भी यूज नहीं करती हूँ। आप अभी देखेंगे इतना सारा मेरे पास तेल रखा है जो वेस्टेज है। 2 से 3 बार के बाद में वो तेल यूज नहीं होता, हटा दिया जाता है स्ट्रिक्टली। तो आपको वो अगर सामान 1 महीने तक भी रखते हैं तो वो सामान आपको बासी नहीं लगेगा, महक नहीं आएगी। इन महिलाओं से मिलकर और बातचीत करके आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये महिलाएं बोझ तले या फिर दुखी मन से इन कार्यों को कर रही हैं। हालांकि इन पर घर चलाने का पूरा बोझ है। बहुत ही खुशमिजाज और खुले दिल की ये महिलाएं हैं और बहुत ही खुशी मन से इन कार्यों को करती हैं। इसका संपूर्ण श्रेय समता अग्रवाल को जाता है, जो आज बढ़ते 300-400 घरों में जा रहे हैं। मेरा सामान, सारा सामान मेरा जाता ऑनलाइन ऑर्डर पे ही है। कुछ भी मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ। और इसमें कम से कम 12 से 15 लेडीज़ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। जी। तो कितनी आपने जिस समय इस सोच को सोचा तो उस समय कितनी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ी आपको इसकी शुरुआत के लिए? सही बताऊँ तो जब शुरू किया था तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी, कभी मैंने कुछ किया नहीं। पर मेरे जो फादर इन लॉ थे वो मुझे बहुत प्रेरित करते रहते थे कि समता कुछ भी करना तो महिलाओं के लिए करना और कुछ सोशल करना, कि उनको कुछ मिल सके, रोजगार मिल सके। भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है। तो बस इसी सोच को लेके मैंने पहले वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर काम शुरू किया। लेकिन फिर ये लगा कि यार इससे उन लोगों को कोई परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ इनकम नहीं हो रही है। और ये महिलाएं परेशान थी क्योंकि उनको बच्चों का खर्चा भी नहीं निकल रहा था कोविड टाइम में, क्योंकि हस्बैंड्स की जॉब छूट गई थी। मोस्टली लेडीज़ घर पर भी काम करने के लिए नहीं जा रही थी, तो उससे उनका काम छूट गया। तो फिर बस यही सोच करते करते मैंने ये शुरू किया। घबराहट बहुत हुई, मिसमैनेज था, नहीं समझ में आता था ऑर्डर्स कैसे दूँ मैं, लोगों तक सामान कैसे पहुँचाऊँ, कैसे इसकी पब्लिसिटी हो। भगवान की कृपा और इन लोगों का शायद कुछ है, ताकि यहाँ आगे बढ़ना था। ये काम धीरे धीरे बढ़ते 300-350 घर तक पहुँचने लगा मेरा। और बस यही है कि हाँ, ऐसे इन लोगों का सामान पसंद आए और ये 1000 घरों तक जाए। मेरे गोरखपुर में एक पहचान बने कि उड़ान के पकवान बन रहे हैं। क्या कर रही हैं पूनम जी आप? पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, तो ये पैकिंग करने में आपको कितना समय लग जाता है जो सारे सामान होते हैं? वही 10-20 मिनट। 10-20 मिनट में सारी पैकिंग हो जाती है। तो सब सारी चीज़ नमकीन और ये सब कुछ पैक करने होते हैं आपको? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे अच्छा काम लगता है। करके? कब से कर रही हैं? ये साल भर से। साल भर से। और भी लोग आपके साथ हैं जो आपके अगल बगल से भी आई हो यहाँ पे काम कर रही यही हो? हो गया अगल-बगल सब। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समता जी, अगर इस फील्ड में हम आते हैं, आप जो काम कर रही हैं, तो अपने सामान को आप कैसे मार्केटिंग उसकी कैसे करती हैं? क्योंकि बहुत ही टफ काम है ये। मेरा सारा ये, अगर मैं कहूँ तो माउथ पब्लिसिटी से सामान बिक रहा है। और मीडिया, सोशल मीडिया मेरी इसमें बहुत हेल्प करती है। मैं इसको स्टेटस पे डालती हूँ, व्हाट्सएप पे डालती हूँ। मैंने ग्रुप बना रखा है अपना उड़ान करके, उस ग्रुप के थ्रू, और बाकी माउथ पब्लिसिटी एंड ये कह लीजिए स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और इंस्टाग्राम पे मैंने उड़ान का ग्रुप बनाया हुआ है। उस पर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ समय समय पे, जो भी चीज़ें बनती हैं। या मैं बच्चों के लिए भी या लेडीज़ के लिए भी कुछ करती हूँ, तो मेरी एक्टिविटीज़ पोस्ट होती रहती हैं और लोगों को दिखता है कि ताज़ा सामान लगातार इनके यहाँ बन रहा है। तो मेरा सारा ऑर्डर ऑनलाइन आता है। सबको बेहद ही पसंद है। सबको बेहद। एक हाथ जरूर बताता है कि हाँ, हमने उनके यहाँ खाया था, आपका सामान भाभी कहाँ मिलता है, मुझे मंगाना है। तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से करते करते 300 घर हो गया। कह सकते हैं कि उड़ान बहुत ही अच्छा उड़ान भर रही है। हाँ, बस इन लोगों की मेहनत और भगवान की कृपा से उड़ान चल रही है। और मुझे बस यही है कि हाँ, घर घर तक जाए। अभी मैं उनके दिल की बस एक ही आवाज़ है कि अभी उनके पास जो भी 8 से 10 महिलाएं हैं,
उनकी संख्या सैकड़ों हो जाए और जो ऑर्डर मिलते हैं सैकड़ों से वो हज़ारों में तब्दील हो जाए। उन्होंने अपना पहला कदम तो बढ़ा लिया, बस ज़रूरत है हम सभी को मिलकर एक कदम और आगे बढ़ाने की। ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम एक छोटा सा कदम बढ़ाएं और कुछ ऑर्डर करें ताकि अन्य महिलाओं को भी रोज़गार मिले और हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। दर्शकों, आपको हमारा फूड नाउ कार्यक्रम कैसा लगा? उड़ान के नई सफर के साथ हमारी और आपकी होगी फिर से एक नई मुलाकात। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और देखते रहिए अमेज नाउ। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ।